मां की शत्रुता किसी भी असुर से नहीं है। आपको लगता है मां शुंभ निशुंभ की इन असुरों की दुश्मन है, शत्रु है? लगता है आपको? देखिए, ये मानवीय स्वभाव है, ये मानव का स्वभाव है। जो हमारी भलाई करता है हम उससे प्रसन्न होते हैं, जो बुराई करे हम उससे रुष्ट हो जाते हैं। पर ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है बिल्कुल भी, ये मानवीय स्वभाव है। मां को कोई कुछ कहे, मां रुष्ट होने वाली नहीं होती। ऐसा समाज में बहुत देखने को मिलता है। मुझे ये भ्रांति के अलावा कुछ भी नहीं लगता। ओ भाई ऐसे मत करना, वो भगवान रूठ जाएंगे, वो मां रूठ जाएंगी। भैया मां तभी तो मां है क्योंकि वो रूठ नहीं सकती। यही तो ईश्वर का गुण है, यही ईश्वर का गुण है। ये माइक लगा है, इस माइक पर आप शास्त्र बोलो, श्लोक बोलो, भजन गाओ या किसी को गाली दो, ये अपनी आवाज तेज ही करेगा, सब तक ध्वनि प्रसारित करेगा। ऐसे ही भगवान का यही गुण है। भगवान को आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, वो रूठने वाले कभी नहीं होते, वो रूठते नहीं। गोस्वामी जी ने तो प्रमाण दिया है। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, रहती ना प्रभु चित चूक किए की। भगवान के चित्त में किसी का अवगुण नहीं रहता, बिल्कुल भी अवगुण नहीं रहता। करत सुरति सय बार ही की। भगवान यदि किसी में 99 अवगुण होते हैं तो उस तरफ नहीं देखते। यदि एक गुण भी है उसे उसके उस गुण को अपना लेते हैं, उसको देखकर उसे स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। मैं फिर कहूंगा भैया, हमारे शास्त्र, हमारा सनातन स्वीकार है, ये स्वीकार का मार्ग है। भगवान रघुनाथ रावण का भी त्याग नहीं करते, उसे भी स्वीकार किया है। संतों ने तो कहा भगवान रघुनाथ विभीषण पर रीझ गए थे, प्रसन्न हो गए थे। विभीषण पर प्रसन्न हुए तो क्या दिया? लंका दे दी थी अपनी। लो लंका विभीषण तुम्हारी हुई। और रावण पर खींच गए थे तो क्या दिया? विभीषण पर रीझे तो अपना ये लंका दी थी, और रावण पर खींच गए तो अपना लोक दे दिया। जाओ साकेत में जाओ, आराम से रहना। ये भगवान का स्वभाव है। अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देखूं, ऐसा स्वभाव कहीं देखने को नहीं मिलता। जब विभीषण रघुनाथ जी की शरण में आए तो भगवान ने तुरंत वानरों से कहा, जाओ समुद्र का जल लाओ, मैं अभी राज्य तिलक करूंगा इन्हें। और आप जानते हो विभीषण को भगवान ने लंकेश कहा था। लंकेश आइए, आप लंका से आए हो। और तभी समुद्र के पावन जल से तिलक कर दिया। अब भविष्य में आप लंका के राजा हो गए, लंका के राज आपको ही संभालना है। लंका दे दी, लंका दे दी, लंका कह दिया। अब सुग्रीव ने भगवान से कहा, अकेले में एकदम एकांत में ले जाकर, प्रभु आपने तो विभीषण को लंका दे दी, लंका दे दी विभीषण को। अब दो बातें, अभी तो हो सकता है रावण से संधि हो जाए, रावण आपकी शरण में आ जाए, जैसे विभीषण आया, हो सकता है रावण भी शरण में आ जाए। और आपने लंका विभीषण को दे दी है, यदि रावण भी शरण में आ गया तो उसको क्या दोगे? आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। लंका तो विभीषण की हो गई, आपने कह दिया, बात हो गई। अब भगवान तो रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रावण को क्या दोगे? रघुनाथ जी कहते हैं, भैया ये स्वभाव की बात है, प्रभाव की नहीं है। अखंड ब्रह्मांड नायक होना उसका प्रभाव हो सकता है, उसका ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन स्वभाव की बात है। रघुनाथ जी कहते हैं, भाई लंका तो सुग्रीव विभीषण की हो गई, लेकिन यदि रावण शरण में आ जाएगा तो अभी मेरी अयोध्या बची है, अयोध्या रावण को दे दूंगा।
लेकिन दोनों को राजा बनाऊंगा, मुझे भले वन में रहना हो। ये स्वभाव है।